नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में। मतलब कि कौन कौन सी परीक्षा आयोग कब कराएगा और कौन सी नई भर्तियां आने वाली। ठीक है, पुरानी जो कुछ भर्तियां आई थी तो उनकी परीक्षाएं कब तक होंगी। उनमें बहुत सी ऐसी भर्तियां जिनमें 2-3 चरणों में उनकी परीक्षाएँ होनी। ठीक है, तो दूसरा चरण कब होगा, तीसरा चरण क्या होगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात ये कि हम लोगों की भर्ती जो अपर निजी सचिव वाली है, इसके दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा कब होगी। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी दूंगा और ये कैलेंडर कब तक आ जाएगा इस पर भी बात करूंगा। ठीक, तो यही सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, अच्छा, कैलेंडर के मामले में ये होता है कि ये साला नए साल पर ही शोभा देता है। ठीक, तो अब ये है कि ये जो नए अध्यक्ष आए हैं आपके संजय श्रीनेश साहब। ठीक है, ये जब से आए तब से इन्होंने एक चीज़ कर दी कैलेंडर को, ये मतलब कि दिसंबर में ही नहीं दे रहे हैं कि चलो ठीक है नया साल शुरू होने के कुछ दिन पहले दे रहे हैं, फिर दिसंबर के आखिरी तक में दे देते हैं। तो इन्होंने पूरा तरीका ही बदल दिया है कैलेंडर का। तो अब ये जब से आए कैलेंडर बिल्कुल नए साल पर ही दे रहे हैं। जैसे कि पिछला कैलेंडर आपको जनवरी में ही देखने को मिला था, तो इस बार का भी जो कैलेंडर है वो आपको नए साल पर मतलब कि इन्हीं 10 दिनों के भीतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज 1 तारीख हो गई, आज से आयोग खुल गया। ठीक है, मतलब छुट्टी चल रही थी, पूरे कर्मचारी नहीं आ रहे थे, खुला तो था, मतलब ज़्यादा कुछ खास काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आज से पूरी तरीके से खुल गया। तो आज तो पीसीएस भर्ती का विज्ञापन भी आ गया है। ठीक, आज से शायद आवेदन भी शुरू हो गया, तकरीबन 220 पद कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं 10 दिनों के भीतर आपका कैलेंडर आ जाएगा और उसमें तमाम आपको नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जो कुछ पुरानी भर्तियां हैं उनकी भी परीक्षाओं के बारे में। ठीक, तो सबसे खास उसमें ये कि जो ये हम लोगों की भर्ती है अपर निजी सचिव, इसके जो दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षा होनी, यानी कि दूसरा चरण आपका ये आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा। ठीक है, तो इसकी भी परीक्षा तारीख का जिक्र रहेगा। ठीक है, और संभवतः ये भी है कि कंप्यूटर वाली भी परीक्षा तारीख का जिक्र हो सकता है। ठीक है, खैर वो नहीं ब्रेक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा चरण कब तक होगा उसका तो रहेगा। अब जहाँ तक मुझे पता है कि हाँ तीसरा चरण का भी ये दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और कुछ ये नई भर्तियाँ दे रहे हैं। ठीक है, नाम तो अब देखिए बिल्कुल नहीं कह सकता कौन कौन सी है। बाकी और जो कुछ पुरानी भर्तियां हैं तो उनकी तो तारीख रहेगी ही। ठीक है, और ये भी है कि कई तारीखों में आपको आरक्षित दिखेगा, तो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं आरक्षित तारीखों पर ही परीक्षा कराया हो, क्योंकि पिछली बार कैलेंडर आप देखे होंगे तो उसमें तमाम जगह पूरे कैलेंडर में तो तारीख से ज़्यादा असली वाले से तो आरक्षित ही लिखा था, और आज तक उन आरक्षित में एक को परीक्षा नहीं हुई। ठीक है, और लोग दिमाग लगा रहे थे अरे उसी आरक्षित में होगी, उसी में होगी, उसी में होगी। तो आयोग के ऊपर है, वो जरूरी नहीं कि वो बस दिखाने के लिए रख लेता है कि हमारे पास ये वाली भर्तियाँ आ सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, तो आरक्षित और आरक्षित मत जाइएगा। बाकी आयोग को जब परीक्षा वरीक्षा करानी होगी तो वो करा लेता है, रविवार भी नहीं देखता। ये होता है कि भाई रविवार कराओ क्या, अब तो मंगल को भी करा ले रहा है, सोमवार को भी करा ले रहा है। तो खैर इन सब का वो नहीं है। तो इन्हीं 10 दिनों में कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी चर्चा है कि उसमें ये जो खंड शिक्षा अधिकारी वाली भर्ती है, एलटी ग्रेड, और भी ऐसे कुछ 2-3 भर्तियां हैं। एक आपकी ये सहायक अभियंताओं की है। ठीक है, ए जिसे आप लोग कहते हैं, ये भी रहेगा उसमें। और एक कोई कृषि वाली कोई भर्ती है। ठीक है, जो कि पहले पीसीएस से होती थी, तो वो भी अब आ रही सीधी भर्ती। ठीक है, तो उन सभी का भी उसमें जिक्र रहेगा। कैलेंडर का मतलब ये होता है कि वो ये नहीं बताते कि हम ये भर्ती तब देंगे। कैलेंडर में केवल ये रहता है कि उसमें परीक्षा है, हम ये भर्ती की परीक्षा करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है किसी भर्ती की अगर परीक्षा तारीख है तो भर्ती भी तो आनी चाहिए ना। तो तारीख वहाँ से लीजिए कैलेंडर से, और भर्ती तो आपकी आ ही जाएगी फिर। ठीक है, ये हो गया। तो इंतजार करिए, इन्हीं 10 दिनों में, हो सकता है इसी सप्ताह में शायद शुरू हो जाए। ठीक है, आज से तो खुल ही गया, तो शायद काम शुरू हो जाए या फिर अगले सप्ताह में आपको दिख जाएगा। ठीक, तो 10 दिनों के भीतर आपको कैलेंडर मिल जाएगा और हम लोगों की अपर निजी सचिव जो दूसरे चरण की परीक्षा है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, पहले 7 तारीख वाला तो निपटाइए, वो तो खैर है ही है। और दूसरे चरण के लिए ये है कि आप लोग की जो ये शॉर्ट हैंड की तैयारी है वो हम कराएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से पूरी हिंदी में शुद्धता के साथ कैसे क्या कहाँ क्या कैसे होना है, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे विधिवत जानकारी वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो पहले 7 तारीख आप लोग निपटा लीजिए, फिर आगे क्या कैसे करना है वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जिनकी स्पीड नहीं भी है, कुछ थोड़ा दूर हैं जो 60-70 तक हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, हम करा देंगे अच्छे से। लेकिन 60-70 होनी चाहिए, अभी नहीं कि हम चले 2-3 महीना में आपको हम 100 तक करा दें, 80 तक, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 60-70 से भी लिख रहे हो तो भी ठीक है, आप 1-2 महीने में आराम से हम आपको 80-90 तक 100 तक लेते जाएंगे। ठीक है, वो मेरे ऊपर है तरीका, लेकिन पहले से आप जानकार रहिए उस चीज़ के। अभी नहीं कि अब कल से लगे शुरू शॉर्ट हैंड सीखना, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक,
तो आप लोग बस इंतजार करिए, 7 तारीख को परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बारे में बताता हूँ फिर आगे कि क्या कुछ कैसे करना है दूसरे चरण के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।